चलिए प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः एक बार हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि इसके पूर्व में हम लोगों ने कुछ विचार किया था अध्यास भाष्य के ऊपर, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासा अधिकरण का प्रथम सूत्र है, इसके ऊपर भी कुछ विचार किया था। विचार करते करते कुछ दूर तक हम लोगों ने यात्रा किया, हम लोगों के द्वारा यात्रा हुई। उसी यात्रा क्रम को एक गति देते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जन्मादि अधिकरणम, इस अधिकरण का जो पहला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र पे विचार करने वाले हैं। जैसा कि भगवत्पाद शंकराचार्य ने प्रारंभ में कहा, ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम किम लक्षणम पुनस्तद्ब्रह्म इत्यत आह भगवान सूत्रकारः वादरायणः। यानी इसके पूर्व में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र के द्वारा यह बात बतलाई गई, यह बात स्पष्ट हुई कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम, इत्युक्तम यानी पूर्व सूत्रेण उक्तम, पूर्व सूत्र के द्वारा यह बात स्पष्ट हुई, बतलाई गई कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम। अब पुनः एक जिज्ञासा होती है, क्या? किम लक्षणम पुनस्तद्ब्रह्म, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है? एतद विषय की जिज्ञासा होने पर इत्यत आह भगवान सूत्रकार, भगवान सूत्रकार वादरायण कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतः इति। जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म के तटस्थ लक्षण का उपादन किया गया है। ब्रह्म के दो लक्षण हैं, एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण यानी स्वरूपमेव लक्षणम इति स्वरूप लक्षणम, जैसे सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद इत्यादि, यह जो है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। उस स्वरूप लक्षण का प्रतिपादन आपको यदि देखना हो तो वेदांत परिभाषा के विषय परिच्छेद में देख सकते हैं, और तटस्थ लक्षण का भी प्रतिपादन वहां किया गया। तटस्थ लक्षण यानी यावल लक्ष्य काल मनवस्थितत्वे सति तद्व्यावर्तकम यथा गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम महाप्रलये परमाणुषु उत्पत्ति काले घटादिषु च गंधाभावात्, लेकिन व्यावर्तकता है। वह जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से पृथ्वी को अलग करता है गंध, ये उसका असाधारण धर्म है। असाधारण धर्मो लक्षण, ये उसका तटस्थ लक्षण है। या अन्य भी उदाहरण मिल सकते हैं। काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः, कौवा वाला देवदत्त का घर है, इस समय कौवा नहीं है, लेकिन व्यावर्तकता है। अविद्यमानता होने पर भी अविद्यमानत्वे सति, यावल लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति अविद्यमानत्वे सति व्यावर्तकम। अब हम लोग सूत्र पे आते हैं। सर्वप्रथम पहले सूत्र पे विचार करेंगे, उसके अनंतर शारीरक भाष्य पे विचार करेंगे। जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः इति छेदः, ऐसा इसका हम छेद करेंगे। जन्मादि, वहां आदि पद है, आदि पद से स्थिति और भंग को लेना है। स्थिति और भंग को यानी स्थिति और प्रलय को। इस संसार की त्रिविधा गति होती है। जन्म पहले होता है, उसके बाद स्थिति होती है, उसके बाद प्रलय होता है, लय होता है। तो जन्म का यहाँ तो उपादन हो चुका, मतलब जन्म का यहाँ कीर्तन किया गया सूत्रकार के द्वारा। आदि से हम स्थिति और प्रलय को लेंगे। क्या समास करेंगे? जन्मादि यानी जन्म यानी उत्पत्ति, आदि अस्य, स्थिति सामान्यस्य, प्रलय सामान्यस्य, अस्य स्थिति इत्यस्य प्रलय इत्यस्य। आदि ही मतलब आदि का मतलब जिसके पूर्व में कोई ना हो। यस्मात् पूर्वम नास्ति परंचास्ति सह आदि। ठीक है, आप आदिरंतेन संहिता सूत्र का
जब भाष्य देखेंगे या उसके ऊपर तत्त टीकाएं देखेंगे तो आपको आदि और अंत की परिभाषा वहां मिल जाएगी। अंत मतलब यस्मात् परम नास्ति पूर्वं चास्ति सोऽन्तः। खैर यहाँ आदि के विषय में हम लोग विचार करेंगे। आदि मतलब जन्म यानी उत्पत्ति, आदि अस्य, ये तीन है। जन्म क्रम क्या है? जन्म, स्थिति और प्रलय यानी भंगा, जिसको अभी श्रुति के द्वारा बतलाएंगे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति, वहां क्रम निर्देश है। श्रुति बतलाती है कि पहले क्या है? जन्म है, उसके बाद स्थिति क्या है, उसके बाद प्रलय है। जन्म के बाद स्थिति है, उसके बाद प्रलय है। ये श्रुति के द्वारा क्रम का भी निर्देश है। तो जन्म आदि अस्य इति जन्मादि। अब यहां जन्म आदि ययोः ऐसा समास नहीं करते, द्विवचन में बहुव्रीहि समास नहीं करते। ऐसा यदि हम समास करें, जन्म आदि ययोः स्थिति प्रलयोः, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जन्मादि जो नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग किया गया है भगवत्पाद मतलब वादरायण, भगवान वादरायण के द्वारा, वह नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग लाघव के लिए है। क्या लघुता है? यदि हम जन्म आदि ययो हो स्थिति प्रलयो हो ऐसा समास कर देंगे तो जन्मादि बनेगा। तो जन्मादि बनेगा तो उसके बाद दीर्घ इकारांत रूप बनेगा, उसको ईद उद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और प्लुत प्रगृह्य चिंत्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी संधि, संधि नहीं होगा। तो अस्य के आकार के पर में रहने पर जन्मादि के इकार को यण होकर के जन्माद्यस्य बनता है, जिसका उल्लेख भगवान वादरायण ने सूत्र में किया, जन्माद्यस्य। यदि हम जन्म आदि ययो हो ऐसा हम द्विवचन बहुव्रीहि समास करेंगे द्वित्व की, तब यहां प्रगृह्य संज्ञा, अप्रगृह्य संज्ञा होने पर प्रकृति भाव हो जाएगा, संध्या भाव हो जाएगा, जन्माद्यस्य की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवत्पाद भगवान वादरायण ने यहां जन्मादि एक वचन प्रयोग किया, नपुंसक लिंग एक वचन लाघव के लिए। और उसकी उपपत्ति, अब बात आती कि उन सब का ग्रहण कैसे होगा, तो उसके उपपत्ति के लिए समाहार करते हैं। भामती में जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, जन्मादि आद जन्मोत्पत्ति आदि यस्य इति लाघवाय सूत्रकृता जन्मादि इति नपुंसक प्रयोगः कृतः तदुपपादनाय समाहारमाह। उसके उपादन के लिए, मतलब बाकी सब ग्रहण हो जाए, इसके उपपत्ति के लिए समाहार को कह रहे हैं जन्म स्थिति भंगम इति। भगवत्पाद शंकराचार्य मूल में जन्म स्थिति भंग मतलब जन्म च स्थितिश्च भंगश्च इति जन्म स्थिति तेषां समाहार इति जन्म स्थिति भंगम। ये ऐसा इस प्रकार समाहार किया गया कि तदुपपादनाय समाहारमाह भाष्यकारेण भगवता शंकराचार्येण मूले जन्म स्थिति भंगमिति। ठीक है, तो जन्मादि यह जो एक वचन का प्रयोग है, यह नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग है लाघव के लिए। क्या लघुता होगी? यहाँ वर्ण की लघुता होगी, वर्ण की लघुता होगी। जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य वहां क्या बोलते हैं, वर्ण की लघुता तो नहीं कह सकते, जन्माद्यस्य में वर्ण की लघुता नहीं, लेकिन उच्चारण करने में कठिनाई हो सकती है। जन्मादि अस्य, इस प्रकार जन्मादि अस्य करेंगे तो उच्चारण करने में कठिनाई होगी। और दूसरी वहां वर्ण का भी लाघव कह सकते हैं, क्योंकि जन्मादि जब हम ययोः करेंगे तो जन्म ई होगा, दीर्घ ई होगा, और जब नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करेंगे तो ह्रस्व होगा। जन्मादि, जन्म आदि, जन्म उत्पत्ति आदि अस्य इति जन्मादि, नपुंसक लिंग एक वचन ह्रस्व इकारात्मक रूप। और जब हम ययो करेंगे तो जन्मादि ऐसा बनेगा। स्थिति प्रलयो हो ऐसा करेंगे तो जन्मादि मतलब स्थिति प्रलय, स्थिति प्रलय ऐसा। तो इस प्रकार गौरव होगा, मतलब वर्णकृत गौरव होगा। तो लघुता को देखते हुए लाघव को बताने, मतलब लाघव को देखते हुए यहाँ भगवान वादरायण के द्वारा जन्मादि ऐसा एक वचन प्रयोग किया गया, नपुंसक लिंग एक वचन का।
ठीक है। अब उसी बात को कह रहे हैं, जन्मोत्पत्ति ही आदि ही अस्य इति तदगुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। और यहाँ समास कैसा है, तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि मतलब जैसे जहां, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, लंबोदरम आने, लंबोदरम आदे मतलब लंबः उदरः यस्य सह लंबोदर तम लंबोदरम। लंबोदर व्यक्ति को लाओ जिसके पेट जो है लंबे हैं, बड़े हैं, बाहर की तरफ निकले हैं। तो ये नहीं कि उस केवल व्यक्ति का आनयन होगा, लंब जो उसका उदर पेट मोटा है तत्सहित व्यक्ति का आन होगा, अनय क्रिया में अन्वय होगा। और ये तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि है। गुण का भी संग्रह हो रहा है आनयन में। एतादृशीम व्यक्ति माने, और यदि कहे दृष्ट सागरम माने, दृष्ट सागर ये न सदृष्ट सागर तम दृष्ट सागरम, कमपि पुरुष विशेषम आने, ऐसे पुरुष को लाइए तो आने क्रिया में वो सागर का अन्वय नहीं होगा, केवल पुरुष का, तो वो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। यहां तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, जन्म को लेकर के स्थिति प्रलय का ग्रहण होगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। और जन्माद्यस्य यतः, यह जो सूत्र है, इस सूत्र में अस्य पद भी है। अस्य पद का क्या मतलब है, तो अस्य मतलब जगतः, संसारस्य, प्रपंचस्य, उसका यह विशेषण है, विशेष से निघ्न है। यानी अस्य मतलब आगे कहेंगे भगवत्पाद शंकराचार्य, प्रत्यक्षादि सन्निघापितस्य धर्मिणः इदमाह निर्देशः, इदमा निर्देशः, यानी प्रत्यक्षादि सन्निघापितस्य सन्निकृष्टस्य जगतः इदमा निर्देश, उस जगत का इदम पद के द्वारा निर्देश किया गया, उस जगत का। कौन, जो प्रत्यक्षादि सन्निकृष्ट है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, जो दिखलाई दे रहा है। यह जो नाम रूपात्मक जगत है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंस पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम, ऐसा जगत रूपम ततोद्वयम, नाम और रूप, इसलिए जगत को बोलते हैं नाम रूपात्मक जगत। प्रत्यक्षादि सन्निघापितस्य सन्निकृष्टस्य जगतः संसारस्य प्रपंचस्य वा इदमा निर्देश, इदम शब्द के द्वारा निर्देश। यतः जन्माद्यस्य यतः, अब यतः पे आते हैं। यतः यानी यस्मात् इति, यतः उपादान, वो ब्रह्म कैसा है, पूरे संसार का वो उपादान कारण है, जगदध्यासाधिष्ठान रूप है, सारे जगत के उसी में अध्यास है, सर्वोपादान रूप है वह ब्रह्मा। यहां जनिक अर्थ प्रकृति सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई, अपादान संज्ञा हुआ, और अपादान संज्ञा होने पर पंचमी विभक्ति हुई है। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते हिरण्यगर्भात् इमाः खलु प्रजाः प्रजायन्ते, जायन्ते उत्पद्यन्ते, ब्रह्म से ये सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई। तो वहां ब्रह्मण में जो पंचमी विभक्ति है वो अपादाने पंचमी है, अपादान संज्ञा हुई, उसके बाद उसकी पंचमी विभक्ति हुई। खैर, अब उस प्रकृति जनिक अर्थ प्रकृति सूत्र के ऊपर, प्रकृति शब्द के ऊपर बहुत सारा विवाद है। भट्टोजी दीक्षित के मत में वहां प्रकृति शब्द निमित्त कारण परक है, भाष्य कैयटकार के मत में वहां प्रकृति शब्द उपादान कारण परक है। खैर, ये अलग विषय है। ब्रह्म में उपादानता है, वो ब्रह्म में उपादानता कैसे पता चलेगी, तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिशम विशन्ति, श्रुति के द्वारा ब्रह्म जो है इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, निमित्त कारण भी है और उपादान यानी अभिन्न निमित्तोपादान कारण। थोड़ी सी चर्चा यहां कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ब्रह्म लूता जो होती है, लूता यानी मकड़ी, तंतु कार्य जो होता है, जाल बूंदती है, उस जाल के प्रति चैतन्य प्रधानतया निमित्त कारणता है। और जब स्वशरीर प्रधानतया जाता है, प्रधानतया वो लूता होती है, तो उपादान कारण होती है। उसी प्रकार यह ब्रह्म जो है जन्म स्थिति के अपेक्षा निमित्त कारण है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपादानता में दिक्कत है। तो उसमें उपादानता पे ही
सर्वत्र विचार हुआ है कि ब्रह्म में उपादानता है कि नहीं है। सिद्धांत लेश संग्रह इत्यादि अन्यत्र भी आप अद्वैत सिद्धि इत्यादि ग्रंथों को भी देखेंगे तो चर्चा मिलेंगी आपको। उपादानता, निमित्तत्व में कोई झगड़ा नहीं। ब्रह्म निमित्त कारण है इस जगत का, जगत के उत्पत्ति और स्थिति का वो निमित्त कारण है। उपादान कारण पे, उपादान कारणता कैसे है उस ब्रह्म में? क्योंकि लोक में भी देखा जाता है जो जिससे उत्पन्न होता है उसका जिसमें लय होता है वही उपादान कारण होता है। जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ, तो मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ तो घट का नाश कहाँ हो रहा है? दंड रूप आदि निमित्त कारण में नहीं हो रहा है, कुलार आदि में नहीं हो रहा है, उस घट का नाश मृत्तिका में हो रहा है, इसलिए मृत्तिका उपादान कारण। तो ये जो जगत है, प्रपंच है, ब्रह्म से ही निश्रित होता है, निकलता है और उसी में जाकर के समाहित हो जाता है। जैसे लूता अपने लार से तंतु को बूंदती है फिर समेट लेती है, उसी प्रकार ब्रह्म में उपादानता है। तो अभिन्न निमित्तों पर किसी ने कहा कि जैसे आप मृत्तिका का उदाहरण दे रहे हो कि मृत्तिका उपादान कारण है घट के, तो वहां उपादान कारण से भिन्न भी कोई अन्य निमित्त कारण है, वो है कुलाल। इसलिए आपको यहां भी उपादान कारण से भिन्न किसी अन्य कारण को मानना होगा और वो निमित्त कारण होगा। आप कैसे ब्रह्म में घटा रहे हो कि ये निमित्त भी है, ये उपादान भी है? तो यहाँ वेदांती लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्म जो है अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य रूप एक ही है, तद अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य, अस्मन् मते सर्वस्यापि धर्मस्य ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वेन मिथ्यात्वात्, कुछ भी नहीं है जिससे हम किसी अन्य वस्तु को हम निमित्त कोटि में रखें, निमित्तत्वेन उसका आख्यान करें। ब्रह्म ही एक है और कुछ नहीं है, वही एक सत पदार्थ है, त्रिकालावाद्य है, अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य रूप है, साक्षी रूप है, उसके अलावा कुछ नहीं है जिसका हम निमित्तत्वेन आख्यान करें, निमित्तत्वेन ग्रहण करें। इस प्रकार ब्रह्म में अभिन्न निमित्तोपादानता सिद्ध होती है। अब इस अभिन्न निमित्तोपादानता के विषय में तमाम आचार्यों की भी प्रतिपत्तियां रही हैं। नैयायिक कहते हैं कि ये बतलाओ ब्रह्म में उपादानता है, ठीक है, वो कैसी उपादानता है? इसमें ब्रह्म में आरंभकत्व रूप उपादानता है कि सांख्याचार्य कहते हैं कि परिणामी उपादानता है ब्रह्म में। कैसी उपादानता है? तो यहाँ वेदांती कहते हैं ब्रह्म में न आरंभकत्व रूप उपादानत्व है, न परिणामी उपादानता है ब्रह्म में। क्योंकि ब्रह्म किसी का आरंभक नहीं हो। तुम्हारे यहाँ नैयायिकों के यहाँ जणुकादि जो जगत है, उस जगत के उत्पत्ति के प्रति परमाणु में आरंभकत्व रूप उपादानता है, वैसी उपादानता हमारे यहाँ ब्रह्म में नहीं है। क्योंकि ब्रह्म जो है अद्वितीय कूटस्थ रूप है, ये किसी का आरंभक नहीं हो सकता। और सांख्याचार्यों के समान यहाँ परिणामी उपादानता भी ब्रह्म में नहीं है। क्यों परिणामी उपादानता इस ब्रह्म में नहीं है? क्योंकि वो परिणाम और परिणामी में अभेद मानते हैं। इसलिए परिणामिनी जो प्रकृति है, उस परिणामिनी प्रकृति में क्या होता है? विकारता आती है। यदि ऐसी उपादानता ब्रह्म में मान ले तो यहाँ भी प्रपंच का और ब्रह्म का अभेद होगा और ब्रह्म में विकारता आ जाएगी। जन्मादि की, जन्म स्थिति उत्पत्ति प्रलय सब ब्रह्म का ही होने लगेगा, ये भी समस्या आ जाएगी। इसलिए एतादृश उपादानता यहाँ ब्रह्म में नहीं है। अभी तो भिन्न उपादानता है, जैसे रज्जु सर्प का विवर्तोपादान कारण है, विवर्तोपादान। उसी प्रकार यह जो ब्रह्म है अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा वियदादि प्रपंच, जो सकल प्रपंच है, इसको रचता है, तो विवर्तोपादान कारणता है। ठीक उस ऐसी ही उपादानता इस ब्रह्म में अभिमत है, इष्ट है। और भी चर्चाएं होती हैं कि क्या ये वहां पक्षत्रय मिलते हैं, क्या शुद्ध ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, ईश्वर रूप ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, या जीव रूप ब्रह्म जगत का उपादान कारण है? तो वहां संक्षेप शारीरकार कहते हैं कि नहीं, ईश्वर रूप ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है। क्योंकि जन्माद्यस्य यतः इसी सूत्र में ज्ञेय ब्रह्म की लक्षणा हुई है, चर्चा हुई है। और भी तमाम मिलते हैं। और आचार्य विवरणाचार्य कहते हैं कि नहीं, ईश्वर रूप ही ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जीव रूप ही ब्रह्म इस जगत का उपादान कारण है।
ऐसा भी आचार्यों का कथन है। ठीक है, तो तमाम आप देख सकते हैं अन्यत्र लास्ट में जाकर के एक निष्कर्ष निकलता है, ए तस्मात् जायते प्राणः मनो, ए तस्मात् जायते प्राणः मनो युंक्ते विवक्षया, नहीं, ए तस्मात् जायते प्राणो मनो सर्वेन्द्रियाणि च मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इत्यादि श्रुति के द्वारा यह निकलता है कि विश्व वेदादि प्रपंच का ब्रह्म ही उपादान कारण है, अन्य कोई उपादान कारण नहीं है। ये चर्चा आप देखेंगे अन्यत्र तो ब्रह्म चर्चाएं मिलेंगी, आपको विस्तृत चर्चाएं मिलेंगी। खैर, ब्रह्म में उपादानता है। और इस पे भी कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म में जो उपादानता है, ये बात कैसे निकलते हो? कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्द कोपोवा, वहाँ जो पूर्व पक्ष और समाधान किया गया है उसके अनुशीलन से यह बात स्पष्ट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म में चलो ठीक है उपादानता है, लेकिन हम इसको पारिभाषिक मानते हैं, तो आचार्य समाधान देते कि नहीं, जो पारिभाषिक उपादानत्व का लक्षण करते हो, स्वात्मनि कार्य जनन हेतुत्व उपादानत्व, यह उपादानत्व का लक्षण उभय साधारण है। मतलब यह मृत्तिका में उभय साधारण, परिणाम विवर्त उभय साधारण है। तो इसलिए पारिभाषिक उपादानत्व है ब्रह्म में, ऐसा आप नहीं कह सकते। अन्य भी लक्षण मिलता है, अन्य लक्षण मिलता है कार्याभिन्न जनकत्वम, ऐसा स्वाभिन्न कार्य विवर्त और परिणाम उभय साधारण अन्य लक्षण भी मिलता है, स्वाभिन्न जनकत्वम, ऐसा करके स्वाभिन्न जनकत्वम उपादानत्वम, तो इत्यादि चर्चा हुई। फिर वहां भी बहुत सारी चर्चाएं होती है कि आप यदि द्वितीय लक्षण को मानेंगे, यानी ब्रह्म के साथ प्रपंच का अभेद बता रहे हो, तो तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिव्य इत्यादि सूत्रों के द्वारा जो भाष्य प्रबंध भामती प्रबंध है उनसे विरोध होगा, तो आप कैसे अभेद प्रतिपादित करें? तो करें कि नहीं, उनका भाष्यकार का और भामती कार्य का जो प्रबंध है उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनका तात्पर्य पारमार्थिक अभेद निषेध में तात्पर्य है, प्रातीतिक अभेद निषेध में तात्पर्य नहीं है, इत्यादि। अब संक्षेप शारीरक कार कहते हैं कि शुद्ध ही ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, माया इत्यादि जो है वो सहकारी कारण है, द्वार कारण है। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म ही कारण है, माया जो है सहकारी कारण है, द्वार कारण नहीं, अभी तो सहकारी कारण है। तत्व मुक्तावलीकार कहते हैं कि नहीं, ये ब्रह्म में जो कारणता उपादानता का तुम व्यवहार करते हो ये औपचारिक है, वास्तविक नहीं है। एतादृशम ये वो ब्रह्म न किसी का कार्य है न किसी का कारण है, एता उसमें जो उपादानत्व का व्यवहार करते हो, कारणता का व्यवहार करते हो, वो औपचारिक है। तादृश ही औपचारिकत्व यहाँ विवक्षित है, तादृश औपचारिक उपादानत्व ही यहाँ विवक्षित है। कहाँ? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति सूत्र में। खैर, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। तो जन्मोत्पत्ति ही आदि ही अस्य इति तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है। जन्म स्थिति भंगम समासार्थः, ये कैसा समास है? तो जन्म स्थिति भंग, भंग यानी प्रलय, जन्म स्थिति भंग समासार्थ है, समाहार है। जन्म च स्थितिश्च भंगश्च इति तेषां समाहारः इति जन्म स्थिति भंग भंगम। इसीलिए भामतीकार कहते हैं लाघवाय सूत्रकृता जन्मादीति नपुंसक प्रयोगः कृतः तदुपपादनाय समाहारमाह जन्म स्थिति भंगम इति। जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम, जन्म जो है इन तीनों में, यानी सबसे पहले है इस बात की जानकारी कैसे होती है, कह रहे हैं श्रुति बतलाती है। जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्षं च, वस्तुवृत्तापेक्ष भी है, क्योंकि इस संसार में सबसे पहले किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसके बाद उसकी स्थिति होती है, उसके बाद उसका प्रलय होता है, तो ये वस्तुवृत्त भी है, देखा जाता है, अनुभव का विषय है। तो जन्म स्थिति जन्मादित्वम च श्रुति निर्देशापेक्षम, जन्मादि जो है श्रुति का श्रुति ही बतलाती है कि वो आदि में है जन्म। जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम,
वस्तुवृत्तापेक्षंच, वस्तुवृत्तापेक्ष भी है। श्रुति क्या है? तो श्रुति निर्देशस्तावत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रमदर्शनात्। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति। उस ब्रह्म से इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए। येन जातानि जीवन्ति, उस ब्रह्म से ये सारे सुरक्षित हैं, पालित हैं। और यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति, और लास्ट में प्रलय काल में उसी में सब समाहित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका तिरोभाव हो जाता है। तो यह श्रुति इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रम दर्शन, जन्म स्थिति प्रलय का क्रम बतलाया गया कि पहले क्या जन्म, उसके बाद स्थिति, उसके बाद प्रलय। वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् करें। वस्तुवृत्तमपि, वस्तुवृत्त भी है, देखा जाता है कि पहले किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसके बाद स्थिति होती है, उसके बाद प्रलय होता है। तो वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणः, जन्मना जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, सत्ता आया, सत्तावान हुआ, जैसे संसार ले लीजिए। तो जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणः संसारस्य स्थिति प्रलय संभवात्, स्थिति प्रलय देखा जाता है कब? जब वो अस्तित्व में आ जाता है, पहले उसकी उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद उसकी स्थिति, उसके बाद प्रलय संहार। एतावता यह क्रम जो है वो वस्तुवृत्तापेक्ष भी है। वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् अस्येति प्रत्यक्षादि सन्निघापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। अस्य जन्माद्यस्य यतः, तो सूत्र में अस्य पद भी है। इस अस्य पद का क्या मतलब है? तो अस्य मतलब संसारस्य, प्रपंचस्य, जगतः, यह अर्थ है। यानी प्रत्यक्षादि सन्निघापितस्य अस्य, ऐसा यानी प्रत्यक्षादि सन्निघापितस्य अस्य मतलब प्रत्यक्षादि सन्निकृष्टस्य, ऐसा प्रत्यक्ष का विषय हो, चक्षुरादि विषय, इंद्रियों के कर्ण जो है इनका वो विषय हो, साक्षात हो इनके द्वारा। तो चक्षुरादि प्रत्यक्षादि सन्निघापितस्य धर्मिणः जगतः इदमा निर्देश, इदम शब्द से उसका निर्देश है। और अस्य में जो षष्ठी है, षष्ठी कैसी है? तो कह षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था, कैसी है? जन्मादि धर्म संबंधार्था अस्य, संबंधार्था, बस संबंधार्था। जन्मादि क्या है? धर्म है, इसलिए जन्मादि धर्म संबंधार्था आ गया। क्या है? षष्ठी कैसी है? संबंधार्था, बस सामान्य शेषे षष्ठी। उक्तादन्य शेषः, यानी उक्तादन्य क्या? उक्तादन्य कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः, तत्र षष्ठी राज्ञः पुरुषः इति। ठीक है, तो यहां षष्ठी जो है अस्य कैसी है? संबंध सामान्य, यानी संबंधार्था षष्ठी। क्या, किसका संबंध? धर्मी के साथ धर्म का संबंध, धर्मी के साथ धर्म का संबंध है। धर्म कौन है? धर्मी कौन है? तो धर्मी हुआ जगत, अधर्म क्या हुआ? जन्म स्थिति और लय। ठीक है, तो जन्मादि धर्म संबंधार्था षष्ठी, एतद ऐसी षष्ठी है। यतः इति कारण निर्देश, यतः जो है यह कारण निर्देश है। यतः ब्रह्मणः, उस ब्रह्म से ये संपूर्ण प्रजाएं उत्पन्न हुई। यतः इति कारण निर्देश। अब एक वाक्यार्थ बना रहे हैं सूत्र का। अस्य नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्मेति वाक्यः। ऐसा अब ये अर्थ हुआ, वाक्यार्थ बनाए। मतलब अस्य, अस्य मतलब जगतः, वो जगत कैसा है? नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, नाम और रूप से वो व्याकृत है, यानी प्रथितस्य, क्योंकि नाम और रूप उसी के रूप हैं।
अस्ति भाति, जैसा कि मैंने अभी बोला था, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंस पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। यानी अस्ति भाति और प्रिय ये ब्रह्म के रूप है, और नाम और रूप जगत के। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंस पंचकम, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम पंचकम अंश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। जगत के रूप है नाम और रूप। तो अस्य यानी जगतः, अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृत से कीदृशः कीदृशमिदं जगत, नाम रूप नाम रूपाभ्याम व्याकृतमिदं जगत प्रथितम अस्ति। ठीक है, षष्ठी में आप बना दीजिए व्याकृतस्य अस्य जगतः, ऐसा समानाधिकरण ने अन्वय कर लीजिए। अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, ये कैसा है, अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त से, सारे जगत के विशेषण, इस जगत का वो कारण है। अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त से, इस जगत में अनेकों कर्ता है व्यक्ति भेदे में, अनेकों भोक्ता हैं, उन सबसे यह संयुक्त यह जगत है, यही इसकी विचित्रता है। अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त जगतः, ऐसा अन्वय करेंगे। प्रतिनियत देश काल निमित्त फलाश्रय से एतादृश वह जगत है। प्रतिनियत देश काल निमित्त फलाश्रय से, यानी देशादि नीचा प्रतिनियता निचेति विग्रह, ऐसा समास है। यानी प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय से अस्य जगतः का मतलब क्या है, प्रतिनियत, ऐसा एक एक अन्वय। प्रतिनियत देशा काल, प्रतिनियत का सब के साथ संबंध होगा, ध्यान रहे। तो प्रतिनियत देश, प्रतिनियत काल, प्रतिनियत निमित्त, प्रतिनियत क्रिया, प्रतिनियत फल। ठीक है, और आश्रय का भी सबके साथ संबंध करना है। आगे इसकी विशेष रूप से चर्चा भामतीकार करते हैं। जैसे प्रतिनियत देश का, कुछ प्रतिनियत देशोत्पन्न होते हैं, एक निश्चित देश में उत्पन्न होते हैं। कौन, जैसे हिरण इत्यादि। आपको हिरण यहाँ तो महाराष्ट्र है जहाँ मैं हूँ, यहाँ तो मिल जाएंगे नागपुर में, रामटेक में, लेकिन अन्यत्र जहाँ समतल भूमि है नहीं मिलेंगे। ये प्रतिनियत देशोत्पन्न है। और प्रतिनियत कालोत्पन्न भी कुछ लोग होते हैं, कुछ होता है। जैसे कोयल, कोयल हमेशा नहीं बोलती, बसंत ऋतु में बोलती है, तो प्रतिनियत देशोत्पन्न। कोकिला रवादी, कोकिला का जो रव शब्द। और कुछ प्रतिनियत निमित्तोत्पन्न होते हैं, जैसे बलाका गर्भादि, बगुला इत्यादि कैसे गर्भ धारण करते हैं, जब नए नए मेघ आपस में टकराते हैं तो उनका जो साउंड निकलता है, आवाज, उसको सुन करके वो गर्भ धारण करते हैं। देखिए कितनी बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं। तो प्रतिनियत निमित्तोत्पाद, निमित्त क्या हुआ, नवाम बुदध्वानोद निमित्त, अभी कहेंगे नवाम बुदध्वान आदि निमित्ता बलाका गर्भादय। और कुछ प्रतिनियत क्रिया, कुछ निश्चित क्रियाएं, जैसे ब्राह्मणों का यजन आदि निश्चित है, करते हैं, यजन उनका कर्म ही है। दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, संध्या वंदन आदि करना, दान, प्रतिग्रह, यजन, याजन इत्यादि, ये सारे। ठीक है, तो प्रतिनियत क्रिया, प्रतिनियत फल। प्रतिनियत फल क्या है, जैसे कुछ लोग सुखी हैं और कुछ लोग वही बाद में जाकर के दुखी हो जाएंगे। तो केचित दुखिनः एव, केचित दुखिनः एवं य एव सुखिनः ते एव कदाचित दुखिनः। कुछ लोग दुखी हैं, और जो मतलब कुछ केचित दुखिनः, कुछ लोग दुखी हैं, यानी दुख से संतप्त है। एवं य एव सुखिनः, जो लोग सुखी थे वही कदाचित दुखिनः, कभी दुखी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, अपने अपने कर्मानुष्ठानों का फल भोगना ही है। ताकि क्या हुआ, प्रतिनियत फल हुआ। तो ये विचित्रता है इस संसार में, संसार एतादृश है। तो प्रतिनियत देश, प्रतिनियत काल, प्रतिनियत निमित्त, प्रतिनियत क्रिया, प्रतिनियत
फल, एतादृश इन सब का आश्रयभूत है कौन? वह प्रपंच, यह जगत, यह संसार। ठीक है, तो प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य। और यह जगत कैसा है, इस जगत की किस प्रकार से रचना हुई है, क्या सामग्री है, आप देखकर नहीं बता सकते, देख करके अनुमान नहीं कर सकते। मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य का मतलब क्या है? एकस्या भावतिकार कहते, एकस्याः अपि शरीर रचनायाः रूपम मनसा चिंतयितुम न शक्यः जगद रचनायाः प्राक्। इस जगद रचना के पूर्व एकस्याः अपि शरीर रचनाया, एक भी शरीर रचना को आप मन से आकलित नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। ये तो इतना बड़ा संसार है, एतादृश संसार। मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य संसारस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात। एतादृश जो संसार है कैसा? तो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य अस्य जगतः। यह जो जगत है, इस जगत का जन्म स्थिति भंगम, जन्म स्थिति भंग मतलब उत्पत्ति, स्थिति और नाश। यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारणात् भवति। जिस सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारण रूप जो कारण उससे होता है इस जगत की एतादृश स्थिति। तद ब्रह्मेति वाक्य शेषः, वही ब्रह्म है ऐसा आप समझो, यही वाक्य शेष हुआ। ठीक है, कि एतादृश जो जगत है, इस जगत की जन्म स्थिति और भंग, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति है, जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान रूप कारण से होती है। क्या? जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति, जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कारण से जन्म की जगत की एतादृश जन्म स्थिति भंग होता है, जिससे तद ब्रह्मेति वाक्य से ऐसा वह ब्रह्म है। इसी को कह रहे हैं अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्मेति वाक्य शेषः अन्येषामपि भाव विकाराणां त्रिषु एव अंतर्भावः इति। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, समझ में आया।